आफ्टरनून एवरीबॉडी। वैसे मैं हमेशा बनाता रहता हूँ वीडियो, और आजकल मैं ट्रक और कार में भी काफ़ी वीडियो बना रहा हूँ, वही मैं फिर से बनाने जा रहा हूँ। यार एक चीज़ बता दूँ मैं क्लियर, आज के समय में बंदे हैं ना, जो इंसान है बहुत डिप्रेशन में जा रहा है। और उसका रीज़न केवल एक ही रीज़न है, वो रीज़न ये कि क्या इंसान इतना पढ़ा लिखा है, क्या इंसान इतना काबिल है, क्या इंसान को इतनी परख है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या इंसान को इतनी क्षमता है इंसान के पास कि वो अपने मतलब ज़िंदगी के निर्णय खुद ले सके, क्या इंसान के पास इतनी दौलत है, क्या इंसान के पास इतनी पहचान है कि इंसान अपने सारे कार्य खुद से ही कर ले। मेरा कहने का मतलब ये है कि डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण इंसान खुद ही है। वो पता वो क्यों है? क्योंकि इंसान, आज का जो इंसान है वो जल्दी सफल होना चाहता है। आज का जो मॉडर्न युग में रहने वाला मतलब 2025 में जो इंसान है वो सफलता की सीढ़ी बहुत जल्दी चढ़ना चाहता है, वो दौलत जल्दी कमाना चाहता है, वो हर एक चीज़ जो उसके बस में है वो जल्द से जल्द करना चाहता है। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा होता, मैं उदाहरण देना चाहूँगा एक IAS स्टूडेंट का। अगर एक IAS स्टूडेंट के बस में कहीं ऐसा होता कि वो एक ही साल में IAS बन जाता, तो आप ज़रा सोचिए कि हर साल ना जाने कितने IAS निकल रहे हो। क्योंकि जब आप IAS बनने जाते हो या आप किसी भी कार्य को ले लो, आपको सतत मेहनत, आपको सतत कर्तव्य में चलने की, आपको कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो पता कंसिस्टेंसी, इसका मतलब ये नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ डालो। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप जो आपके पास जो 365 दिन होते हैं साल के या 366, आप हर रोज़ कितने घंटे पढ़ते हैं और उनमें कितनी नियमितता है, कितनी सतर्कता है। जैसे कि अगर आप 24 घंटों में 12 घंटे पढ़ते हैं या 10 घंटे पढ़ते हैं, तो क्या आप 10 घंटे पढ़ते हैं? कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जिस दिन आपके मामा की शादी है, जिस दिन आपके मौसी के लड़के की शादी है, तो आप पढ़ते ही नहीं हैं उस दिन, या आपका बर्थडे है तो आप उस दिन कहते हैं कि अरे एक दिन में क्या हो जाएगा। जैसे हमारे पापा नहीं कहा करते थे, हमारे माँ बाप है वो नहीं कहते हैं कि बेटा पढ़ाई अब बंद कर दो, रात हो गई है, एक दिन में तुम कौन से कलेक्टर बनने वाले। भैया जो कलेक्टर की जॉब होती है कोई बच्चों का खेल नहीं होती कि मतलब आप एक दिन में पढ़ के या आप 18 घंटे पढ़ के निकाल दोगे। भाई उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसी हमें ज़िंदगी का ले लो आप, अगर ज़िंदगी में आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ चैलेंजिंग करना है, कुछ ऐसा करना है कि जिससे आप सफलता हासिल कर लें, जिससे आप दौलत बना लें, तो आपको पहले तो डिप्रेशन को हटाना होगा। अच्छा, डिप्रेशन की मूल वजह को जान लेता हूँ। मैंने बहुत सारे अच्छे राइटर्स को, थिंकर्स को, स्कॉलर्स को और सक्सेसफुल पर्सन को रीड किया है, बहुत किया है। तो मैंने एक बात जानी है, एक बात मेरे जहन में आई है कि इन सब ने कहा कि अगर आपको डिप्रेशन को हराना है तो एक काम करिए, आप अपने काम में लग जाइए, अपने काम को ही अपनी मोहब्बत मान लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप काम करते हो, जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, सो आई एम टीचिंग, आई एम डूइंग माई जॉब। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर मस्ट डू हिज और हर जॉब। अगर आप एक वर्कर हैं, लो पेड वर्कर हैं, जैसा कि मैं भी हूँ, तो हम लोगों को अपनी जॉब से प्यार करना चाहिए। कहने का मेरा मतलब है कि चाहे आप कारपेंटर हो, चाहे आप ड्राइवर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का काम क्या है कि वो पढ़ाई करे, मेहनत करे, ईमानदारी से अपना एक लक्ष्य बनाए, उसको हासिल करे। अगर जो भी इंसान, जरा गौर कर लेना इस बात को, सब लोग अपनी अपनी डायरी में नोट कर लेना, मेरे चाहने वालों, बड़ी लड्डू काजू एंड एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग दिस वीडियो। अगर आपको अपने काम से मोहब्बत है, अगर आपको अपने कर्म में विश्वास है, तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं आ सकता। डिप्रेशन की सबसे बड़ी मतलब वजह होती है कि जब आप होमलेस होते हैं, जब आप जॉबलेस होते हैं, जब आपको ये समझ नहीं आता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे हम अपने बीवी बच्चे को, कैसे हम अपने माँ बाप को, कैसे हम अपने आप को
बेहतर कर पाए। जब आप ये नहीं समझ पाते तब आपका ये जो माइंड है ना, जो बहुत पावरफुल होता है मेरे दोस्तों, वो चला जाता है डिप्रेशन की ओर। अच्छा, डिप्रेशन के और भी कई कारण हो सकते हैं। डिप्रेशन का एक कारण ये भी हो सकता है कि आप न जाने किस प्यार को ढूंढ रहे हो, वो प्यार ना मिले। डिप्रेशन का ये कारण भी हो सकता है कहीं आपके पिताजी ने आपको कोई डांट लगा दी हो। डिप्रेशन का ये भी कारण हो सकता है कि आप बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो गए हो। डिप्रेशन का ये भी कारण हो सकता है कि आपके पास जॉब नहीं है। डिप्रेशन का ये भी कारण हो सकता है कि आपको जॉब से निकाल दिया गया हो। डिप्रेशन का ये भी कारण हो सकता है कि आपको कोई आर्थिक हानि पैसे से हो गई हो, या आपका बिजनेस चौपट हो गया हो, या आपकी गाड़ी, आपकी कार, आपकी बाइक, उसका एक्सीडेंट हो गया। डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं मेरे दोस्तों। अच्छा, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए जो 5 रेमेडीज है मेरे पास, आई हैव 5 रेमेडीज, 5 things which can lead you to come out, to overcome your depression. Those are, the very first is get up early in the morning and just do some yoga, do exercise. दूसरी चीज़, आप किताबों से मोहब्बत कर लीजिए। आप किताबों में, आप लर्निंग को रीडिंग मान लीजिए। रीडिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो आप किताबें, मैगजीन्स, देश और दुनिया की खबरें, इनको पढ़ लीजिए। तीसरी चीज़, आप हमेशा किसी भी हालात में, अगर खुशियाँ आ गई हो तो ओवर हैप्पीनेस नहीं दिखाना है, ओवर जॉय नहीं दिखाना है। अगर आप दुखी है, अगर आप सैड हैं तो आपको सिंक नहीं होना है उस सैडनेस के। मेरा कहने का मतलब है, ज़्यादा खुशी में खुशी और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना है। तो इसके लिए आप अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ को, मतलब मानसिक और शारीरिक अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए आप सुबह जल्दी उठ के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, बहुत सारा पानी पीजिए। हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहिए जो आपको रोज़गार दें, आपको देश और दुनिया की खबरें दें, आपको आपके कठिनाइयों से बाहर निकलने का एक रास्ता दें। वो विश्वास मानिए, वो भी किसी भगवान से कम नहीं होते। एक मैं आखिरी में आपको 2 लाइनें कहना चाहूँगा। वो लाइनें मेरी ये है, और जो कि बहुत बड़े एक इन्फ्लुएंसर हैं हमारे देश के, उनकी ये लाइनें मैं उनको रिपीट कर दे रहा हूँ। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे, याद रखना मेरे दोस्तों, वो फरिश्ते होते हैं। तो जो दुख में आपका साथ दे ना, वो फरिश्ते होते हैं। उनकी इज्जत करिए, रिस्पेक्ट करिए, आप अपनी इच्छाओं पे काबू करिए, रोजगार के नए साधन ढूंढिए, इंसानियत को प्यार करिए और विश्वास करिए, फिर आपकी दुनिया बहुत खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच। टफ लक फॉर टुडे एंड गुड लक फॉर नेक्स्ट डे। कीप लर्निंग, कीप चेंजिंग, डू योर लेवल बेस्ट, लव द ह्यूमैनिटी।